देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। दुनिया में सुपर पावर अमेरिका को जो आंख दिखाने की हिमाकत करता है, अमेरिका उसे तबाह कर देता है। अमेरिका ने ही दुनिया का पहला एटम बम बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ही वो मुल्क था जिसने पहला एटम बम जापान पर गिराया था। हिरोशिमा और नागासाकी की वो तबाही की तस्वीरें आज भी दुनिया को दहला देती हैं। लेकिन वुहान बम में अमेरिका में जो तबाही मचाई, उसने ट्रंप को मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक बार फिर से एक्टिव करने के लिए मजबूर कर दिया। वही प्रोजेक्ट जिसके जरिए अमेरिका ने न्यूक्लियर बम बनाया था। मैनहट्टन प्रोजेक्ट एक्टिव का क्या हुआ? ट्रंप ने ट्वीट किया ग्रेट न्यूज। जरा देखिए ट्रंप के मैनहट्टन सेंटर से कोरोना पर आखिर क्या बड़ी खबर आई। दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका। इतिहास गवाह है कि अमेरिका का प्रेसिडेंट चाह ले तो दुनिया कदमों में झुक जाए। अमेरिकी आर्मी चाह ले तो पाताल में भी छिपे दुश्मन को ठिकाने लगा दे। अमेरिकी साइंटिस्ट चाह ले तो सैटेलाइट से दुनिया के किसी भी कोने से सुई तक ढूंढ लेगा। सबसे पहला एटम बम बनाने वाला अमेरिका, सबसे पहले एटम बम का इस्तेमाल करने वाला, सबसे पहले एटम बम चलाने वाला अमेरिका। आज अदृश्य दुश्मन से हार चुका है। खून के आंसू रो रहा है दुनिया का सबसे शक्तिशाली मुल्क। 82 साल बाद अमेरिका का पावरफुल मैनहट्टन रिटर्न्स। ट्रंप के मैनहट्टन से क्यों कांप उठे पाकिस्तान? यूएस का टारगेट अदृश्य एनिमी। बीजिंग टू इस्लामाबाद, अलार्म ऑन। दुनिया जीतने की ताकत रखने वाला अमेरिका वुहान लैब में बने कोरोना बम से जंग हार चुका है। जिनपिंग की बायो लैब में बने अदृश्य दुश्मन ने दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तबाही कहीं मचाई है तो वो अमेरिका ही है। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लाशें कोरोना ने कहीं बिछाई हैं तो वो अमेरिका है। इस अदृश्य दुश्मन से लड़ने के लिए अमेरिका ने पूरे 82 साल बाद मैनहट्टन प्रोजेक्ट को क्यों एक्टिवेट किया? आखिर ट्रंप का मैनहट्टन मिशन क्या है? सब बताएंगे। उससे पहले अमेरिका में कोरोना बम से मची तबाही को समझिए। अमेरिका में 35,45,680 लोग कोरोना के जबड़े में फंसे हैं। अमेरिका में कोरोना अब तक 1,39,190 लाशें बिछा चुका है। अमेरिका में रोजाना 5,000 नए केस फिर आने लगे हैं। मेड इन चाइना बम ने अमेरिका में वो तबाही मचाई जो आज तक कभी भी इस मुल्क में नहीं देखी गई थी। चीन से आए अदृश्य शत्रु के संहार के लिए ट्रंप ने 82 साल बाद उस मैनहट्टन प्रोजेक्ट को एक्टिव किया है जिसने अमेरिका को एटमी ताकत बनाया था। दिसंबर 1938 अमेरिका मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दियों और खून जमा देने वाली सर्द हवाओं के बीच दूसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी। उस वक्त अमेरिका और जर्मनी के तानाशाह हिटलर के बीच सुपर पावर बनने की रेस थी। ये विध्वंसक और कलेजा कपाने वाली तस्वीरें अमेरिका के पहले मैनहट्टन प्रोजेक्ट की हैं। वो जगह जहां अमेरिका ने पहला एटम बम तैयार किया था। अमेरिका ने अपना महत्वाकांक्षी मैनहट्टन प्रोजेक्ट उस दौर में शुरू किया था जब अमेरिका की कमान राष्ट्रपति रूजवेल्ट के हाथों में थी। ये वो वक्त था जब जर्मनी हर मोर्चे पर अमेरिका से आगे निकलना चाहता था। ये वो दौर था जब हिटलर के ऑर्डर पर जर्मनी के साइंटिस्ट जोर शोर से न्यूक्लियर बम बनाने में लगे थे। लेकिन जर्मनी एटम बम बना पाता उससे पहले हिटलर के प्रोजेक्ट की भनक अमेरिका को लग गई। अमेरिका एक ऐसा देश है जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। अमेरिका को जैसे ही हिटलर के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को लेकर जानकारियां मिली, इसके बाद अमेरिका एक्टिव हो गया और अमेरिकी सेना ने खुफिया तौर पर वहां के साइंटिस्ट, वहां के अरबपतियों और तमाम खास लोगों को बुलाकर मैनहट्टन प्रोजेक्ट पर काम करना खुफिया तौर पर शुरू कर दिया। इस प्रोजेक्ट का मकसद जर्मनी से पहले एटमी तकनीक को हासिल करना था ताकि परमाणु बम बनाया जा सके और अमेरिका ऐसा करने में कामयाबी हासिल भी कर सका।
वक्त तेजी से गुजर रहा था। दूसरे विश्व युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो गया था। जुलाई 1939 में अमेरिका में ही एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम और प्लूटोनियम पर कई जगह रिसर्च चल रही थी। ऐसा इसलिए था ताकि जल्दी से जल्दी एटम बम बनाया जा सके। लेकिन मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने इस रिसर्च की दिशा और दशा दोनों बदल दी। सबसे खास बात यह थी कि अमेरिका में अलग अलग जगहों पर चल रही रिसर्च को मैनहट्टन प्रोजेक्ट से एक माला में पिरोया गया। यानी हर रिसर्च के लिए अमेरिका ने एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही छत के नीचे तैयार कर दिया। यहां तक कि अमेरिका ने यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में हो रहे रिसर्च को भी इस मैनहट्टन प्रोग्राम में शामिल कर लिया था। अमेरिका के तत्कालीन मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिकी सरकार ही नहीं बल्कि वहां के अरबपतियों ने भी अरबों खरबों रुपए खर्च कर दिए थे। यही वजह थी कि अमेरिका बेहद कम समय में परमाणु बम का परीक्षण करने में कामयाब रहा और ट्रंप अब इसी थ्योरी को जिनपिंग के वायरस बम के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तारीख 16 जुलाई 1945, न्यू मैक्सिको, अमेरिका। पहला परमाणु परीक्षण। अमेरिका ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट परमाणु बम बनाने का काम शुरू किया था। दावा है कि अमेरिका 1 महीने के अंदर ही न्यूक्लियर बम बनाने में कामयाब हो गया था। लेकिन इसका पहला परीक्षण अमेरिका ने साल 1945 में किया। ये वो वक्त था जब दूसरे विश्व युद्ध को खत्म होने में 2 महीने बचे थे। 16 जुलाई की शाम 5:29 और 45 सेकंड पर अमेरिकी रेगिस्तान में एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं का ऐसा विशालकाय गुबार उठा जो सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखाई पड़ा। अमेरिका के इस धमाके ने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में बुना गया सपना साकार हो चुका था। न्यू मैक्सिको में अमेरिकी सरकार ने अपना पहला परमाणु परीक्षण सफल तरीके से पूरा कर लिया था। ट्रंप ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को फिर से एक्टिव कर दिया है। ट्रंप खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी कर रहे हैं और हर काम बेहद खुफिया ढंग से हो रहा है। ठीक वैसे ही जैसे पहले एटमी धमाके के बाद अमेरिका के एटमी पावर बनने का सच बस कुछ ही लोगों तक सीमित था। अमेरिका का ऑपरेशन अदृश्य दुश्मन एक्टिव है। चीन से निकले वायरस को चित करने के लिए ट्रंप के मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दिन रात काम हो रहा है। रणनीति ठीक वैसी है जैसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने एटम बम बनाने के बाद अपनाई, दुश्मनों के खिलाफ। 6 अगस्त 1945, हिरोशिमा, जापान। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका के एटम बम का तैयार होना। न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सफल परीक्षण करने के 1 महीने बाद ही अमेरिका ने एटम बम का इस्तेमाल कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुबह करीब 8 बजे 4 लड़ाकू विमान न्यूयॉर्क से उड़े। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर पहला न्यूक्लियर बम गिरा दिया। एक ही झटके में हिरोशिमा तबाह हो गया, लाखों लोग मारे गए। तो क्या अमेरिका कोरोना के गुनहगार चीन को हिरोशिमा जैसी सजा देने वाला है? क्या बीजिंग पर ट्रंप हिरोशिमा से भी बड़ा एटमी धमाका करेंगे? क्योंकि कोरोना के खिलाफ ट्रंप ने 82 साल बाद फिर से मैनहट्टन प्रोजेक्ट को हरी झंडी दी है, जिसे लेकर चीन और पाकिस्तान में खलबली है। अमेरिका का जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, ये 1938 में शुरू हुआ था इसका, और ये पहली बार एक न्यूक्लियर एनर्जी का जो फिजन रिएक्टर्स है उसके बारे में जानकारी हुई और फिर ये प्रोजेक्ट चलाया गया। और उसके बाद ये पहला एटम बम बना था 1945 में, और ये एटम बम जो है हिरोशिमा और नागासाकी पे गिराया गया था। और उसके बाद ही ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो समाप्त हो गया था। ट्रंप ने कोरोना बम को डिफ्यूज करने के लिए मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया है, या फिर अमेरिका कुछ बड़ा करने वाला है? बस बने रहिए हमारे साथ। आगे आपको बताएंगे कि 1938 की तरह अमेरिका ने 2020 में विश्व विजेता बनने की कितनी बड़ी तैयारी की है, और कैसे ट्रंप का मैनहट्टन प्रोजेक्ट 1938 से भी ज्यादा एक्टिव और इफेक्टिव होने वाला है।
वुहान बम के आगे पस्त हो चुके अमेरिका ने दूसरी बार प्रोजेक्ट मैनहट्टन को हरी झंडी दी ताकि अदृश्य दुश्मन कोरोना के लिए वैक्सीन बम को बनाया जा सके। अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन की राह में पहली कामयाबी मिलने का दावा किया, लेकिन अमेरिका का यह प्रोजेक्ट मैनहट्टन है क्या और क्यों अरबों रुपए ट्रंप पानी की तरह इस प्रोजेक्ट पर बहा रहे हैं, ये आप इस रिपोर्ट से देखिए। साल 1938 में शुरू हुए अमेरिका के मैनहट्टन प्रोजेक्ट की पावर साल 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुनिया देख चुकी थी। जापान के दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी दुनिया के नक्शे से मिट चुके थे। अमेरिका की लड़ाई तब सामने दिख रहे दुश्मन से थी। लेकिन 82 साल बाद सुपर पावर अमेरिका दुनिया के साथ वुहान से आए अदृश्य कोरोना बम से लड़ रहा है। ऐसे में ट्रंप ने जिनपिंग के वायरस बम के खात्मे के लिए बेहद खुफिया ऑपरेशन चलाया है। सेंटर वही मैनहट्टन का प्रोजेक्ट रूम है जिससे निकली एटमी ताकत ने अमेरिका को दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर बनाया है। अमेरिका ने जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट शुरू किया है उसका मकसद अदृश्य दुश्मन कोरोना को खत्म करना है। साल 1938 के मैनहट्टन प्रोजेक्ट से साल 2020 का मैनहट्टन प्रोजेक्ट पूरी तरह से अलग है। हम आपको बता दें, ये 1938 के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर, कहीं ज्यादा पावरफुल है। वुहान बम को धराशायी करने के लिए किलर चाइनीज मशीन के सर्वनाश के लिए ट्रंप ने शपथ ली है। ट्रंप की वो सौगंध सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के पहले ही ट्रायल में ट्रंप ने गुड न्यूज आने का दावा किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोरोना वायरस वैक्सीन पर मॉडर्न इंक को कामयाबी मिलने का दावा किया है। ट्रंप ने ग्रेट न्यूज ट्वीट की है। इससे पहले अमेरिकी प्रशासन की मंजूरी से अमेरिका के करीब 25 अरबपतियों ने कोरोना की दवा या वैक्सीन ढूंढने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। मैनहट्टन प्रोजेक्ट में अमेरिका और विदेश के कई वैज्ञानिकों को शोध में लगाया गया है। इनकी जिम्मेदारी कोविड-19 के खात्मे को लेकर सुझाव देने की है। खास बात यह है कि इस प्रोजेक्ट की जानकारी खुद अमेरिकी प्रेसिडेंट के पास होगी, यानी हर इंफॉर्मेशन सीधे व्हाइट हाउस में ट्रंप की टेबल पर पहुंचेगी। जो चीन से वायरस निकला है, जिसको राष्ट्रपति ट्रंप चाइनीज़ वायरस कहते हैं, ये वुहान वायरस कहते हैं, तो अभी जो ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है, ये उसको कोई उसका क्योर ढूंढने के लिए इसको लगाया गया है। मैं तो पूरी उम्मीद करता हूँ जो अमेरिका में कोई ना कोई इसका वैक्सीन निकलेगा, जल्दी निकलेगा। 82 साल बाद अमेरिका ने सबसे पावरफुल मैनहट्टन प्रोजेक्ट को ऐसे ही शुरू नहीं किया। 82 साल पहले 1938 में जैसे एक ही प्लेटफॉर्म पर अमेरिका, यूके, कनाडा के बड़े वैज्ञानिकों ने एटम बम बनाकर दुनिया को चौंका दिया था, उसी तरह TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती। 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.